ओम श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी में की जाने वाली पूजा की संपूर्ण विधि आपको बताऊंगी कि कैसे आपको सिंपल वे में आप आसानी से पूजा कर सकते हैं। और कुछ अगर आपके पास सारी चीज़ें ना भी हों तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से पूजा करके आप पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ फ्रॉम स्टेप 1। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गणेश जी की मूर्ति आप रख लें पूजा स्थल में। आप चाहे तो किसी भी धातु का रख सकते हैं, मिट्टी की मूर्ति हो तो बहुत ही अच्छा होता है। पर आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं गणेश जी की तो ये आपको विसर्जित करना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप जो भी धातु का मूर्ति ले आए, सबसे पहले मूर्ति लाने के बाद आपको क्या करना है कि पूजा स्थल पर अच्छे से आपको गंगा जल छिड़क देना है। गंगा जल छिड़क करके आपको उस स्थान को पवित्र कर देना है। ये हमारा पहला स्टेप है। वहाँ पवित्र करने के बाद आप चाहे तो वहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप छोटी सी रंगोली बना सकते हैं। और अगर सिंपल वे में बहुत ही अगर आपको कोई जल्दबाजी है तो आप अक्षत वहाँ ज़रूर छीट दें। और एक लकड़ी का जो आप पटा लें, लकड़ी के पटे के ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र नीचे आसन के रूप में आप पहले लगाएं। लाल या पीला आप किसी भी रंग का ले सकते हैं। कोशिश करें यहाँ पर आप लाल वस्त्र लें आसन के रूप में। तो लाल वस्त्र रखने के बाद आप भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर दें। और मूर्ति रखने के बाद सबसे पहले आप केसरिया सिंदूर, यहाँ पर जो है आप केसरिया सिंदूर गणेश जी को आपको लगाना है। कोशिश करें इसे आप घी में मिलाकर लगाएं, ये बहुत ही अच्छा होता है। गणेश जी को अत्यंत प्रिय है घी में केसरिया सिंदूर डुबा करके आपको लगाना। भगवान गणेश को केसरिया सिंदूर क्योंकि बहुत ही प्रिय है, तो आप केसरिया सिंदूर में घी मिला करके भगवान गणेश का तिलक कर दें। तिलक करने के बाद आप घी का दिया जला लें। घी का दिया जलाने के बाद आपको भगवान को जो उनकी प्रिय फूल हैं, जो पुष्प होती हैं उनके प्रिय, वो आप चढ़ा दें। लाल या पीले रंग के फूल, भगवान गणेश को गेंदे का फूल बहुत ही प्रिय है, और लाल पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। लाल पुष्प भी अत्यंत प्रिय है। लाल और पीले फूल का चुनाव करके आप भगवान गणेश जी को चढ़ा दें। भगवान को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, तो इस दुर्वा आप ज़रूर भगवान को चढ़ाएं। और भगवान को दुर्वा हमेशा जोड़े में चढ़ती है, तो जोड़े में 3, 5, 7 इस तरीके से करके आप चढ़ा सकते हैं। तो 3 यानी कि आपको यहाँ पर 6 दुर्वा लेना होगा, क्योंकि दुर्वा को जोड़े में चढ़ाना होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कम से कम आपको 3 जरूर चढ़ाना है। और कोशिश करिए भगवान के सिर पर आप ये दुर्वा रखें। दुर्वा चढ़ाने के बाद अक्षत भगवान जी को चढ़ाएं। और उसके बाद आप भगवान को जो अत्यंत प्रिय भोग की वस्तुएं हैं, जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, तो उन वस्तुओं का भोग लगाएं। जैसे कि भगवान गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है, तो आप मोदक का भोग लगाएं। लड्डुओं का भोग लगाएं, मोतीचूर के लड्डू। और मौसमी जो फल होती हैं, केला, जिसमें केला आप ज़रूर लाएं। भगवान गणेश जी को केला अत्यंत प्रिय है, तो केला ज़रूर रखें फल में। सेव, नारियल, इन चीज़ों से आप जो भी आप फल लाएं ज़रूर चढ़ा दें। मौसमी फल इसमें से जो ले आएँ, केला ज़रूर लाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और पान के पत्ते, सुपारी, ये भी ज़रूर चढ़ाएं भगवान गणेश जी को। ये सारी चीज़ें भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं। जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इसी प्रकार से आप पूजा करें। आप चाहें तो कुछ विशेष तरीके से कर सकते हैं। ये आपको मैं सिंपल वे में एक साधारण पूजा की विधि यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप कम से कम लिमिटेड सामान में भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप वस्त्र लाए हैं गणेश जी के लिए तो वो चढ़ा दें। अगर वस्त्र आप नहीं ला पाए हैं किसी कारण, तो आप मौली चढ़ा दें भगवान गणेश जी को वस्त्र के रूप में। भगवान को चंदन का टीका लगाएं, हल्दी का टीका लगाएं। हो सके तो हल्दी की 2 गांठें भी चढ़ा दें। आज के दिन भगवान गणेश जी को हल्दी की माला, दूब की माला चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर माला बना लें। और साथ में आप भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें।
यहाँ पर जब आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी 2 पत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि को ज़रूर याद करें। उनके भी नाम से आप पूजा ज़रूर करें, क्योंकि भगवान हमेशा अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। रिद्धि सिद्धि की माता की पूजा ज़रूर करें। और भगवान गणेश जी के पुत्र हैं शुभ और लाभ, तो इनकी भी आप ज़रूर पूजा में ज़रूर नाम लें। इस तरीके से आप ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरीके से आप मंत्रों का जाप करें और अपनी पूजा को करते रहें। यहाँ आपको मैं बता दूँ, दक्षिणा के रूप में आपको 11 रुपये, 5 रुपये, 51 रुपये, इस तरीके से 1 से 1 रुपये आप इस तरीके से चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसी से आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। अगर आपकी पूजा में कुछ कमी रह गई हो तो दक्षिणा चढ़ाने से वो कमी पूरी हो जाती है। भोग लगाने के साथ साथ भगवान के पास जल की भी व्यवस्था ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे हम भोजन करने के बाद जल ज़रूर पीते हैं, तो भगवान के लिए भी हमें यहाँ जल ज़रूर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश जी के लिए आप वस्त्र आप चाहे तो लाल और पीले रंग का ले लें। ये दोनों कलर बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और भगवान गणेश जी की जब आप पूजा करें तो माँ गौरव को ज़रूर विशेष रूप से आप याद करें, उनका भी आह्वान करें, क्योंकि गौरी और गणेश जी की पूजा एक साथ की जाती है। गौरी माँ उनकी माता हैं, गणेश जी की माता हैं, आपको ये मैं यहाँ बता देती हूँ। तो इस प्रकार से आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। और सबसे पहले प्रथम पूज्य देव हमारे गणपति जी हैं, गणेश जी हैं। तो यहाँ पर आप गणेश जी की पूजा करें, उनको लड्डुओं का भोग लगाएं, बताशे चढ़ाएं। जो भी आप घर में अगर आप कुछ भोग लगाने के लिए अगर आप खाना बनाते हैं तो उसे उसी पवित्रता के साथ आप ज़रूर बनाएं। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी भगवान को भोग लगाएं। खीर बनाएं, यहाँ हलवा भी बना सकते हैं आप चाहे तो। भगवान गणेश जी की पूजा आप दिन में आप सुबह 11 बजे से जो मुहूर्त है, और ये आपको 3:30 बजे तक आपका ये मुहूर्त है। 11 बजे से लेकर के कोशिश करें आप 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1:40 तक आप पूजा कर लें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जहां आप पूजा कर रहे हो उस स्थान को थोड़ा आप डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि सजावट गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। तो इस बात का विशेष ध्यान रख सकते हैं। जो भी आपकी सजावट आसानी से आप कर सकें, फूलों से, लाइट से, तो आप ज़रूर करें। भगवान गणेश जी को आप गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं। गुड़ बहुत ही प्रिय है भगवान गणेश जी को, तो आप गुड़ का भोग लगाएं। आप चाहे तो आम या अशोक के पत्तों का तोरण भी घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। आज के दिन ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप भगवान को इत्र ज़रूर लगाएं। माँ रिद्धि और सिद्धि को सिंदूर ज़रूर अर्पित करें, विशेष रूप से आज। पूजा में आप कहीं पर भी काले रंग का वस्त्र का उपयोग ना करें। आप खुद भी ना पहने और ना भगवान के लिए आप किसी भी काले रंग के वस्त्र का चुनाव करें। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें यहाँ पर। और भगवान गणेश जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप भगवान गणेश जी पर यहाँ पर बेलपत्र ना चढ़ाएं। और भगवान गणेश जी पे आप शमी पत्र ज़रूर चढ़ा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को शमी पत्र और दूर्वा बहुत ही प्रिय हैं, तो इन चीज़ों को आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पत्र भी भगवान गणेश जी पे नहीं चढ़ाया जाता है। लौंग, इलायची भगवान जी को जरूर चढ़ाएं। ये दोनों चीज़ जोड़े में ज़रूर चढ़ाएं। अंत में आप पूजा करने के से पहले आप आरती ज़रूर करें। आरती करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना आरती में क्या कोई भी पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप गणेश जी की आरती करें, और घर में जो भी आपके देवी देवता हैं उनके साथ में उनकी भी ज़रूर आप पूजा करें और उनकी भी आरती करें।
बहुत ही धूमधाम से। तत्पश्चात आप अपने घर पर सारे बड़ों के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लें। ये आशीर्वाद ही तो है जो हमारी जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर हमें सही रास्ता और हमारे रास्ते को सुगम बनाता है और बाधाओं को दूर करता है। तो इस प्रकार से आप भगवान गणेश जी की बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, गणेश जी की मूर्ति अगर आप मिट्टी की लाए हैं तो उनका विसर्जन करना ज़रूर आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो हम गणेश चतुर्थी में जो मूर्ति लाते हैं भगवान गणेश जी की, इसे विसर्जित करना ज़रूरी होता है। तो आप उस हिसाब से आप टाइमिंग देख लें और भगवान अगर मिट्टी के गणेश जी आप लाए हैं तो उनका विसर्जन करें। अगर आप धातु का है या चांदी का है तो उन्हें विसर्जित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सिंपल तरीके से भगवान गणेश जी की पूजा कर सकते हैं गणेश चतुर्थी के दिन और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन को क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशंस हैं आपको वो मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे से कनेक्टेड रहिए और अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम श्री गणेशाय नमः। जय रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति देवा हमारे ऊपर भी कृपा करें और शुभ और लाभ जो उनके पुत्र हैं उनका भी आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव।